नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, ज्ञान यानी बोध, ज्ञान यानी अनुभव, और ज्ञान वो दीपक है जिसकी मौजूदगी से हम अपने भीतर के सत्य का अनुभव करते हैं। सत्य हमारे भीतर में विराजमान है। गुरु महाराज जी ज्ञान का अनुभव कराते हैं और उस ज्ञान की रोशनी में हम अपने जीवन के उस परम तत्व, उस चैतन्य सत्ता का अनुभव करते हैं। इसीलिए कहा कि ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान वो रोशनी है अनुभव की जहां अंधेरा समाप्त होता है। पुनः याद दिलाता हूं कि ये मार्ग अनुभव का मार्ग है, परिचर्चाओं का नहीं है। और यदि है ज्ञान आपके पास तो गुरु महाराज जी की आज्ञा में रहिएगा। और गुरु की आज्ञा अब ही और गुरु की आज्ञा जाए, कह कबीरता दास को तीन लोक भय ना है। गुरु की आज्ञा क्या है कि जो भीतर में आ रहा है और जो जा रहा है, आने जाने वाला जो अद्भुत चैतन्य सत्ता है भीतर में, उसका अनुभव करें। अनुभव ही जीवन का सार है साथियों। और अनुभव के बिना, मैंने सदा आप लोगों से कहा कि अभिव्यक्ति खोखली होती है। नमो नारायण। हर रोज की तरह दाती गुरु मंत्र में अब हम शिवानी जी के पास चलते हैं। शिवानी जी आपको राशिफल बताएगी। पुनः मेरा निवेदन, इस राष्ट्र का सेवक हूँ, मेरा जीवन अध्यात्म है। मैं धीरे धीरे आप लोगों के लिए यूट्यूब और फेसबुक पर अध्यात्म चर्चा करना चाहता हूँ। राशिफल मैंने लिखा है, शिवानी जी उसे आप बोलेंगे। राशिफल को आप ध्यान से सुने, और कुछ भी जानना है तो नीचे नंबर आ रहे हैं, मैं सदा आपके साथ हूँ। ओम नमः नारायण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। सर्वप्रथम मेरे दाता, मेरे भगवान परमहंस निस्वरूपानंद श्री दाती जी महाराज आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। माँ भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु मंत्र विद दाती महाराज में। और गुरु मंत्र विद दाती महाराज में मैं माँ शिवानी पुरी आप सभी के समक्ष फिर से अपने दाता की अपार कृपा और उनके प्रेम के साथ लेकर आई हूँ आज का राशिफल। आज के दाती गुरु मंत्र में हम बात करेंगे 17 अगस्त 2025 के राशिफल व पंचांग की। मैं आज के राशिफल पे आऊं, उससे पहले आज का पंचांग। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी, विक्रम संवत 2082, भाद्रपद मास की 2 प्रविष्टि, शक संवत 1947, श्रावण 26, तदनुसार रविवार 17 अगस्त 2025। सूर्यकालीन तिथि नवमी, तिथि का समाप्ति काल शाम 7:24, अगली तिथि दशमी होगी। सूर्यकालीन योग व्याघात योग, योग का समाप्ति काल 18 अगस्त मध्य रात्रि 1:40, सूर्यकालीन कर्ण तैतिल कर्ण, कर्ण का समाप्ति काल सुबह 8:28, अगला कर्ण गर कर्ण होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी चंद्रदेव, नक्षत्र का समाप्ति काल 18 अगस्त सुबह 3:17, यानी आज चंद्रदेव का अपने ही नक्षत्रों में संचरण, और चंद्रदेव वृषभ राशि में है। क्या पड़ेगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूं उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योग योग। प्रातःकालीन लग्न सिंह लग्न, सूर्यदेव केतुदेव सिंह राशि में, चंद्रदेव वृषभ राशि में, मंगलदेव कन्या राशि में, बुधदेव कर्क राशि में, शुक्रदेव बृहस्पति देव मिथुन राशि में, शनिदेव मीन राशि में, राहुदेव कुंभ राशि में। यह है ग्रहों का संचरण, और इसी आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज ने बनाया है आपका आज का राशिफल। आज का जो अभिजीत मुहूर्त का समय है वो सुबह 11:59 से लेकर दोपहर 12:51 तक रहेगा। और आज के अभिजीत मुहूर्त की जो कुल अवधि है वो 52 मिनट है। और ये 52 मिनट किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया व शुभ कार्य जिसका लाभ आप चिरकाल तक लेना चाहते हैं उसे अभिजीत मुहूर्त में करें, और अभिजीत मुहूर्त श्री हरि को अति प्रिय है। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, किसी भी नए व शुभ कार्य को करने के लिए चौघड़ियों का अपना महत्व है। लाभ का चौघड़िया, अमृत का चौघड़िया व शुभ के चौघड़ियों में किए गए कार्य आपको सफलता अवश्य देती है। लाभ का चौघड़िया सुबह 9:08 से लेकर सुबह 10:47 तक, अमृत का चौघड़िया सुबह 10:47 से लेकर दोपहर 12:25 तक, शुभ का चौघड़िया दोपहर 2:03 से लेकर दोपहर 3:42 तक रहेगा। आज का जो राहु काल का समय है वो शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। यात्रा का संकेत उत्तर दिशा की ओर।
आज जब घर से बाहर यात्रा के लिए जाएंगे तो पान खाकर जाइएगा, आपको यात्रा में कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा आप पर कोई दबाव नहीं है, क्योंकि यात्रा के अति आधुनिक साधन है। पर हाँ, जब आज आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकलेंगे तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए यात्रा की मंगलमय कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पर निकल जाइए, आपको कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, 17 अगस्त आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज की ओर से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। 17 अगस्त आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रही हूं वो वर्ष भर आपको लाभ और सफलता प्रदान करेगा। 17 अगस्त आपका जन्मदिन, तो ये उपाय आप स्वयं करें, और आपकी शादी की सालगिरह तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। यदि अनावश्यक मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, परिवार में कलह बना हुआ है, तो आज के दिन पीले वस्त्र में हल्दी की 8 गांठ, 8 मुट्ठी साबुत उड़द बांधकर इनकी पोटली बना लीजिए। उसको घर के मुख्य द्वार के अंदर की तरफ लटका दें। प्रत्येक शनिवार को पोटली बदल दें, अनुकूल लाभों की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। यह उपाय आप हर शनिवार को करें और साल भर करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, अब हम बात करेंगे आज के राशिफल की। ये राशिफल चंद्र राशि, नाम राशि पर आधारित है। ये राशिफल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए। अब हम बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के लिए चंद्रदेव दूसरे भाव में, और दूसरे भाव में चंद्रदेव का अपने ही नक्षत्रों में संचरण, समय मध्यम है। वाणी की अनुकूलता से अपनों व मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। बौद्धिक व शैक्षिक स्तर आपका ऊंचा होगा। व्यय पर नियंत्रण रखें, लाभ होगा, तथा अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सचेत रहें। विद्यार्थी और युवाओं के लिए व्यवसाय और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में लाभ के संकेत नजर आ रहे हैं। परीक्षा व प्रतियोगिता के क्षेत्र में आज का दिन लाभ के अच्छे अवसर आपको देगा। मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल भी आपको आज प्राप्त होगा। क्या करें? खान पान के प्रति नियमित रहे, और क्या ना करें, अपनी बात जबरदस्ती से मनवाने का प्रयास ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग हल्का जामुनी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा है। मेष राशि वालों, ओम नारायणाय सुरहि सन्हाय नमः, इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए चंद्रदेव लगन भाव में, लगन भाव में चंद्रदेव का रोहिणी यानी अपने नक्षत्रों में संचरण, ग्रह गोचर के अनुकूल स्थिति मनोवांछित सफलता की प्राप्ति में सहायक होगी। भाई बंधुओं का सहयोग प्राप्त होगा। उच्च स्तरीय व्यक्ति की मित्रता से सम्मान बढ़ेगा। व्यापार में उन्नति के अवसर भी प्राप्त होंगे। धन लाभ तथा यात्रा भी आज आपकी प्रसन्नपूर्ण रहेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से अच्छे संकेत आ रहे हैं। युवाओं को राजनीति के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। मान सम्मान यश में वृद्धि होगी। देश विदेश से अच्छे कारोबारी संबंध बनेंगे। आज के दिन मनो इच्छाओं की पूर्ति भी सहजता से हो जाएगी। क्या करें? अवरुद्ध कार्य को पूरा करने का प्रयास करें। क्या ना करें? अपनी जिम्मेदारियों से मुंह न मोड़े। शुभ अंक 2, शुभ रंग क्रीम। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 80% लाभ का संकेत दे रहा है। वृषभ राशि वालों, ओम तत्व निरांजनाय तारक रामाय नमः, इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए चंद्रदेव 12वें भाव में, 12वें भाव में चंद्रदेव का अपने ही नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल प्रतिकूल है, अतः पुराने ऋण रोग आदि से परेशान हो सकते हैं। चिकित्सा पर व्यय संभव है। कार्य क्षेत्र में शत्रु हानि का प्रयास करेंगे। आर्थिक रूप से भी हानि हो सकती है, जिससे मानसिक तनाव बरकरार रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, विद्यार्थी किसी भी परिश्रम और मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे। परीक्षा परिणाम अनुकूल प्राप्त होंगे। यदि आप शिक्षक, प्रोफेसर या न्यायालय में कार्यरत है तो आज नक्षत्र गणना पूर्ण लाभ और सफलता के संकेत दे रही है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, विद्यार्थी किसी भी परिश्रम और मेहनत से पीछे नहीं हटे। यदि हट गए तो आज सफलता के संकेत नहीं है, दिन अच्छा नहीं है। पूर्ण रूप से, पूर्ण मेहनत से कार्य करना होगा। यदि आप किसी भी कार्य में कार्यरत है, कारोबार में कार्यरत है, तो आपको आज परिश्रम पूरा करना होगा। परिश्रम का फल भी आज आपको प्राप्त नहीं होगा। क्या करें? किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दवा आदि दान में दे। और क्या ना करे? पारिवारिक जिम्मेदारी को नजरअंदाज न करे। शुभ अंक 1, शुभ रंग पीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत दे रहा है। मिथुन राशि वालों, ओम नमो प्रीम पीताम्बराय नमः, इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं कर्क राशि की, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषीय सूत्रों की चर्चा है। 9 ग्रह हैं और भारतीय वैदिक ज्योतिष में 9 के 9 ग्रहों में से देवगुरु बृहस्पति को सर्वाधिक शुभ ग्रह माना गया है। यह सर्वाधिक नैसर्गिक शुभ ग्रह है, लेकिन
ये सर्वाधिक नैसर्गिक शुभ ग्रह कभी कभी धोखे का कारण भी बन जाता है। कब? जब जन्म कुंडली के दूसरे भाव में हो और जन्म कुंडली के सप्तम, अष्टम, द्वादश भाव में देवगुरु बृहस्पति की नीच राशि में हो। दूसरा भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और 12वें भाव में मकर राशि में हो और शनि और राहु से युत हो या दृष्ट हो, मंगल से दृष्ट हो। ऐसी स्थिति में जातक को जीवन काल में अपने ही उसको धोखा देते हैं। ऐसा मैंने देखा है, ना मना रहे। मित्रों, साथियों, आयुर्वेद और प्रकृति मनुष्य को परमात्मा ने वरदान के रूप में दिया है। जब जीवन प्रकृति के साथ रहता है, आयुर्वेद के अनुसार चलता है, आयुर्वेद सिद्धांतों को मानता है, तो जीवन सुखी, सहज और सरल रहता है। पुनः आपको हृदय से आयुर्वेद के इस नुस्खों में प्रेम से, हृदय से स्वागत करते हुए आज जो नुस्खा बताने जा रहा हूं वो बालों को लेकर है। आज के लोग बड़े कॉन्शियस है अपने बालों को लेकर, बहुत चेतन रहते हैं। बहुत से लोगों ने कहा कि दाती महाराज, हमारी बाल बहुत झड़ रहे हैं, हमारी बाल बहुत टूटते हैं, हमारी बाल दो मुंह के हो गए और नौबत यहाँ तक आ गई है कि सर पे गंजामन आ गया, क्या करें। तो आज मैं बालों को सुरक्षित करने के लिए, बालों को मजबूत करने के लिए बहुत सुंदर नुस्खा लेकर आपके सामने आया हूं। और ये नुस्खा अपने जीवन में आप इस्तेमाल करेंगे तो बालों का टूटना, बालों को झड़ना, दो मुंह होना बंद हो जाएगा। उपाय बड़ा सहज है साथियों। प्रकृति का अद्भुत वरदान है मेथी, कलौंजी और चाय की पत्ती। 10 ग्राम मेथी लेना है, 10 ग्राम आपको कलौंजी लेना है, आधा चम्मच चाय की पत्ती लेना है और 10 लौंग के पीस लेने हैं। 10 पीस लौंग के पीस 1 गिलास पानी में आप भिगो दीजिए। शाम को उसी पानी में कलौंजी और मेथी दाना और चाय पत्ती को पकाना है। आप पानी पकाते पकाते जब आधा रह जाए उसको छान लेना है। ठंडा होने के बाद नाइट में सोते समय आपको इस पानी को अपने जड़ों में लगा देना है। अब आप कुछ दिन करके देखिएगा, आपके बाल झड़ेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं, दो मुंह नहीं रहेगी और बालों की चमक बहुत अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगता है तो अपने आसपास के मित्रों को, साथियों को शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें कि लोगों का भला हो, लोगों को अच्छी सूचना मिले। हम न बना रहे। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए चंद्रदेव 11वें भाव में, 11वें भाव में चंद्रदेव का अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय शुभ है, अनुकूल है। व्यर्थ की भागदौड़ से राहत मिलेगी। कार्य क्षेत्र में भी कर्मचारियों का सहयोग होगा। मनचाही वस्तु की प्राप्ति होगी तथा धन लाभ होगा। घर परिवार में सुख बढ़ेगा। राजनीतिक व सामाजिक क्षेत्र में रुतबा आपका बना रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आज का दिन लाभ का संकेत दे रहा है। सफलता व खुशी आपके साथ रहेगी। उच्च शिक्षा के परिणाम परिश्रम के अनुकूल आज आपको मिलने वाले हैं। युवाओं को कार्य क्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे। लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। नवीन कारोबारी रिश्ते भी स्थापित होंगे। क्या करें? रुके हुए कार्य को पूर्ण करने का प्रयास करें और क्या ना करें, बेवजह का फेरबदल ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा है। कर्क राशि वालों, ओम हीन गर्भाय अव्यक्त रूपिणे नमः, इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमन। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए चंद्रदेव 10वें भाव में, 10वें भाव में चंद्रदेव का अपने ही नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल अनुकूल है। व्यवसाय की यात्रा लाभप्रद साबित होगी। शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। आय संबंधी समस्या का समाधान होगा। स्वजनों की ओर से सहयोग और हर्ष मिलेगा। साहस व पराक्रम में आज वृद्धि होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा व कैरियर के क्षेत्र में आपकी कार्यशैली व कार्य क्षमता की वजह से लाभ मिलेगा। आर्थिक धन स्रोतों में वृद्धि होगी। धनागमन से साधन बढ़ेंगे। एजुकेशन का क्षेत्र यानी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोचिंग सेंटर, इन सब कामों में अच्छा मुनाफा प्राप्त होगा। क्या करें? इच्छित वस्तु की खरीदारी करें और क्या ना करें, किसी को झूठे वचन ना दे। शुभ अंक 5, शुभ रंग हल्का भूरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा है। सिंह राशि वालों, ओम क्लीं ब्रह्मणे जगधाराय नमः, इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमन। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए चंद्रदेव 9वें भाव में, 9वें भाव में चंद्रदेव का अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे तथा मान सम्मान व रुतबा बना रहेगा। पारिवारिक वातावरण अनुकूल रहेगा। अध्ययन आदि में रुचि बढ़ेगी तथा आय व व्यय समान होगा। धार्मिक यात्रा भी आपकी संभव है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, उच्च शिक्षा में अध्ययनरत युवाओं के लिए आज का दिन कठिन परिश्रम का संकेत दे रहा है। कैरियर, रोजगार के क्षेत्र में मनोवांछित सफलता के लिए धैर्य व संयम का परिचय देना होगा। सफलताओं के लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। क्या करें? वाणी की अनुकूलता को बनाए रखें। क्या ना करें? व्यर्थ के विवाद में ना उलझे। शुभ अंक 9, शुभ रंग लाल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा है। कन्या राशि वालों, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमन। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए चंद्रदेव अष्टम भाव में, अष्टम भाव में चंद्रदेव का अपने ही नक्षत्रों में संचरण। चाल प्रतिकूल है। सितारे आज आपका साथ नहीं देंगे। भाग दौड़ व परिश्रम के बावजूद भी कार्य में असफलता मिलेगी।
मानसिक तनाव बनेगा, स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। चिकित्सा आदि पर ध्यान देना आवश्यक है। पारिवारिक एकता को बनाए रखना आपके लिए आज बहुत आवश्यक होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए दुष्प्रवृत्तियों के लोगों से हानि होना संभव है, सावधान रहिएगा। पैतृक संपत्ति के बंटवारे आदि को लेकर कलह व मानसिक तनाव बढ़ सकता है। आर्थिक कष्ट से जूझना पड़ सकता है। क्रोध पर काबू रखना बहुत आवश्यक है। क्या करें? धन व समय का सदुपयोग करें, क्या ना करें? नवीन कार्य में पूंजी निवेश ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग नारंगी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत दे रहा है। तुला राशि वालों, ओम गोपालाय उत्तर ध्वजाय नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमन। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए चंद्रदेव सप्तम भाव में, और सप्तम भाव में चंद्रदेव का अपने ही नक्षत्रों में संचरण, ग्रह गोचर शुभ है। दाम्पत्य संबंध में सुधार होगा। मित्रों के साथ आमोद प्रमोद व मनोरंजन के क्षण मिलेंगे। ससुराल पक्ष से सहयोग मिलेगा। व्यवसाय में धन लाभ व मान सम्मान में वृद्धि होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा में लाभ के अवसर मिलेंगे। प्रतियोगिता और नौकरी को लेकर समय अच्छे अवसर दे रहा है। कैरियर को लेकर शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। रिश्तों को दिमाग से नहीं दिल से निभाने का प्रयास करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आर्थिक मसलों को लेकर धन लाभ के अच्छे अवसर भी आज आपको प्राप्त होंगे। क्या करें? महत्वपूर्ण यात्रा आदि संपन्न करें, और क्या ना करें? स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह ना हो। शुभ अंक 4, शुभ रंग गहरा नीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा है। वृश्चिक राशि वालों, ओम नारायणाय सुरहि सनहाय नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमन। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए चंद्रदेव छठे भाव में, और छठे भाव में चंद्रदेव का अपने ही नक्षत्रों में संचरण, सितारों की चाल अनुकूल है। व्यवसायिक यात्रा लाभप्रद होगी। शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। आय संबंधी समस्याओं का समाधान होगा। स्वजनों की ओर से सहयोग और हर्ष मिलेगा। साहस पराक्रम में भी वृद्धि होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए भाग्य से उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में अनावश्यक परेशानियों में कमी आएगी। एजुकेशन स्किल बहुत अच्छी रहेगी। आत्मबल मजबूत होगा। सामाजिक सरोकार बढ़ेगा। भाग्य उन्नति के अच्छे अवसर भी आज आपको प्राप्त होंगे। क्या करें? इच्छित वस्तु की खरीदारी करें, क्या ना करें? किसी को झूठे वचन ना बोले। शुभ अंक 8, शुभ रंग गहरा नीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा है। धनु राशि वालों, ओम क्लीं उद्धृताय उद्धारिणे नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं मकर राशि। उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में आपका सुंदर उपाय है। बहुत से मित्र मुझसे कहते हैं दाती महाराज, हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत है। घर का कोई भी व्यक्ति शांति से नहीं रह पा रहा है। घर में कलह रहता है, वैचारिक मतभेद रहते हैं, आर्थिक सुधरता नहीं रहती है। क्या करें? किसी भी माह के शुक्ल पक्ष को अष्टमी के दिन, या फिर शनिवार के दिन, या फिर गुरुवार के दिन चांदी की कटोरी में तीर्थ का जल या गंगा जल ले लीजिए। उसमें 7 बूंद गुलाब के इत्र की डाल दीजिए और मां के श्री चरणों में रख दी। वहीं बैठकर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे या ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करते उस जल से मां के चरण को प्रक्षालन कर लीजिए। मां के चरणों को धो लीजिए। नहीं धो सकते हैं? सुगंधित जल को मां के चरणों में रखकर भाव करिए, प्रार्थना करिए कि मां के चरण का प्रक्षालन आप कर रहे हैं। तत्पश्चात 27 बार पुनः एक बार ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप जल पर अपनी दृष्टि जमाते हुए करिए और इस जल को पूरे घर में छिड़क दीजिए। प्रत्येक गुरुवार को, शनिवार को या शुक्ल पक्ष की अष्टमी को ये उपाय करने से घर में सुख शांति रहेगी और नकारात्मक ऊर्जा से पीछा छूट जाएगा। न बना रहे। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए चंद्रदेव पंचम भाव में चंद्रदेव का अपने ही नक्षत्रों में संचरण, ग्रह गोचर वश नौकरी पेशे की स्थिति मध्यम है। व्यर्थ के खर्चे आदि पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। पारिवारिक सहयोग बना रहेगा तथा धार्मिक यात्रा करने के संकेत भी आज नजर आ रहे हैं। अपने संतान के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करिए। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से आज का दिन पूर्ण सफलता के संकेत दे रहा है। भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा। युवाओं को कामकाज, कारोबार, कैरियर में लाभ के अच्छे अवसर भी मिलेंगे। अनुकूल आश्वासन भी प्राप्त होगा तथा मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। क्या करें? पास पड़ोस से संबंध सुधारें, क्या ना करें? महत्वपूर्ण कार्य में जल्दबाजी ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग हल्का हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा है। मकर राशि वालों, श्री उपेंद्राय अच्युताय नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमन। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए चंद्रदेव चौथे भाव में, और चौथे भाव में चंद्रदेव का अपने ही नक्षत्रों में संचरण, सितारों की चाल प्रतिकूल है। गुप्त रोग व शत्रु परेशान कर सकते हैं। चिकित्सा आदि पर धन व्यय होगा। कोई बनता कार्य भी बिगड़ सकता है। घर गृहस्थी संबंधी परेशानियां भी आज आपकी बढ़ सकती है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, विद्यार्थी व युवा वर्ग जल्दबाजी में कोई निर्णय ना ले।
सोच विचार कर कार्य करें, बुजुर्गों की सलाह को अनदेखा ना करें। युवाओं के लिए बनते कार्य में बाधा तथा हानि होने के योग नजर आ रहे हैं। किसी विशेष कार्य में जल्दबाजी ना करें, अन्यथा धन हानि होना भी संभव है। क्या करें? आय व व्यय में संतुलन बनाकर चले और क्या ना करें? बुजुर्गों की सलाह को अनदेखा ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग डार्क शेड्स। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत दे रहा है कुंभ राशि वालों। ओम श्रीम वात्सलाय नमः, इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमनाएं। बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए चंद्रदेव तीसरे भाव में चंद्रदेव का अपने ही नक्षत्र में संचरण साहस व पराक्रम के क्षेत्र में विजयी होंगे। व्यवसाय से धन लाभ होगा तथा शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। ज्ञान विज्ञान रुचि बढ़ेगी। भाई व मित्र सहयोगी साबित होंगे तथा सुख साधन से प्रसन्नता होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, विद्यार्थियों को पढ़ाई पूरा करने के लिए आज का दिन अनुकूल है। युवाओं के लिए आज का दिन लाभ व सफलता के संकेत दे रहा है। कैरियर को लेकर नवीन योजनाएं बनेंगी। साझे के व्यापार से विशेष लाभ होगा। आर्थिक उन्नति के योग भी नजर आ रहे हैं। क्या करें? स्थानांतरण व परिवर्तन कर सकते हैं। क्या ना करें? किसी बाहरी व्यक्ति के बहकावे में ना आए। शुभ अंक 5, शुभ रंग हल्का ग्रे। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहा मीन राशि वालों। ओम श्री देव की कृष्णाय उदर सताय नमः, इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों मित्रों साथियों, ये था 12 की 12 राशियों का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज का निजी आकलन। ना भय, ना भ्रम, ना भ्रांति, ना विवाद, ना तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपको था, आपको है और आपको ही रहेगा। मानिए न मानिए, आपकी मर्जी। हाँ, आकलन श्री सद्गुरुदेव भगवान का निजी है। यदि इसमें कोई त्रुटि हो गई है, वो दोनों हाथ जोड़कर आप सभी के समक्ष क्षमा प्रार्थी है। मैं आप सभी से क्षमा मांगती हूँ। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी ये नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा
आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं और मेरी गौ माता, सन्निधान गौशाला चारों को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो सन्निधान गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग सन्निधान गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ सन्निधान गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती है वो करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।